सभी सीटेट वाले भाइयों और सभी बहनों के लिए एक बहुत अच्छी शानदार सी सूचना है और वो सूचना है कि नोटिफिकेशन इन नवंबर अब घर बैठे होंगे क्वालिफाई। अब आप अपने घर बैठे अपनी तैयारी को संपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। आपका सीटेट का नोटिफिकेशन आपको नवंबर में देखने को मिलेगा, ऐसा आपको कल लोकेश सर ने भी बताया था। कंप्लीट डिस्कशन किया था आपको लोकेश सर ने और आज मैं भी आपको इस चीज के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि सीटेट का कोर्स जब आता है, सीटेट जब आता है, सीटेट को पास करने के बाद आप कई चीज़ों में नौकरी ले सकते हैं। जैसे आप केवीएस में अप्लाई कर सकते हैं, आप DSSB में अप्लाई कर सकते हैं, नवोदय विद्यालय में आप टीचर बन सकते हैं, AES में आप टीचर बन सकते हैं, EMRS में आप शिक्षक बन सकते हैं। अन्य शिक्षक भर्ती जितनी भी हैं, जैसे आपके राज्य में बिहार वाले में BPSC के द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती एक पहले आ चुकी है, फिर बिहार शिक्षक भर्ती एक 2.0 एक दूसरी भी आ चुकी है ना। तो इनमें भी क्या है, इसमें भी सीटेट पास मांगा हुआ है और सीटेट पास करने के बाद आप केवीएस, DSSB, NVS इनमें क्या बन सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, इनमें शिक्षक बन सकते हैं। और इन सभी सीटेट को पास कराने की जिम्मेदारी भी हमारी है। आज 599 रुपए का कोर्स आपको सीटेट का केवल आज ही आज मिल रहा है। 31 आज लास्ट इस मंथ का। इसके लिए आप कूपन कोड मेरा इस्तेमाल करेंगे अनुपम, और भैया याद रखना उससे आपको कोर्स मिल जाएगा। ये एक अलग बात है। हम लोग कहानी को समझते हैं कि कैसे हम ये दावा कर रहे हैं कि सीटेट का नोटिफिकेशन नवंबर में आ सकता है। ध्यान रखना, लोकेशन ने आपको बताया था सारी चीजों को, मैंने वहीं से कंटेंट थोड़ा थोड़ा सा लिया है सर से बात करके, लोकेशन से बात करके, कि भाई किसी भी एग्जाम का जब होता है तो उसके लिए ध्यान रखना बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे हर एक चीज का क्या बनता है, ड्राफ्ट बनता है भाई, जिसका परीक्षा का प्रारूप बनता है। जब भी आपकी सीटेट की कोई परीक्षा होती है तो उसका एक प्रारूप बनता है, ड्राफ्ट बनता है। ड्राफ्ट बन करके कहाँ जाता है, वो एग्जामिनेशन कंट्रोल टीम के बाद जाता है, ECT। एग्जामिनेशन कंट्रोल टीम का मतलब वो देखते हैं कि भाई हमारे पास स्कूल सेंटर कौन कौन से हैं, सेंटर किस किस स्कूल में बनाना है, क्या क्या ना है, कब कराया जाएगा पेपर की, और जो है डेट वेट क्या होगी, और प्लस छुट्टी जो है तो नहीं, उसके आसपास कोई छुट्टी तो नहीं है, सरकारी छुट्टी तो नहीं है, कोई और पेपर तो नहीं है। ये सारे के सारे काम करना इस एग्जामिनेशन कंट्रोल टीम का होता है। उसके बाद फिर आता है भैया आपका जो नोटिस बन के सेक्रेटरी ऑफिस में। यहाँ आपको पता बहुत सारी चीज होती है, पूरा प्रारूप बन करके आ जाता है यहाँ पे। फिर ये लोग देखते हैं, अपना फाइनेंस देखते हैं भाई कि हम लोगों को फॉर्म की फीस कितनी रखनी है, कितना ज्यादा तो नहीं है, कुछ कम तो नहीं है ना, हमारा बजट कितना खर्च हो रहा है, हमें सेंटर वेंटर बनाने में जो खर्चा होगा वो भी तो नहीं फीस से निकलेगा खर्चा। तो वो इन सब चीजों के बारे में विचार करेंगे। अच्छा, यहीं पर विचार होता है किसी भी चीज का सिलेबस के बारे में, या कुछ पैटर्न तो नहीं बदल रहा है, या कुछ नए पुराने बदलाव तो नहीं देखने को मिल रहे हैं ना। ये सारी चीजें भी यहीं पर आती हैं। उसके बाद चीजें आती हैं डायरेक्टर के पास। आपको पता है सच साइन हो रखे होते हैं डायरेक्टर के, जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें भी हर चीज में तो डायरेक्टर के हस्ताक्षर भी यहाँ पर हो चुके हैं। फिर ये आता है NIC। NIC क्या है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। यहां पर आता है, आपने देखा सीटेट की वेबसाइट क्या है, ctet.nic.in। तो NIC क्या है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स। ये क्या करता है, सीटेट की वेबसाइट को मेंटेन रखता है, और भी बहुत सारी भारत की अधिकांश वेबसाइट को यही मेंटेन रखते हैं। अब वेबसाइट पर अपलोड करना इनकी जिम्मेदारी होती है। उसके बाद फिर होती है पब्लिशिंग। तो ध्यान रखना, आपके सीटेट के जो जितने भी काम है ये सारे चरण आपके कंप्लीट यहां पर हो चुके हैं। ये वाले, इसके ऊपर वाले अगर हम बात करें, एक मिनट, अगर हम इसके ऊपर वाले चरण की अगर बात करेंगे, केवल और केवल याद रखना, तो आपके ये वाले क्या, ये 4 चरण आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ड्राफ्ट बनके तैयार हो चुका है, एग्जामिनेशन कंट्रोल टीम से पास हो चुका है, सेक्रेटरी ऑफिस से पूरा बिल्कुल क्लियर हो चुका है, पैटर्न बिल्कुल फिक्स है, डायरेक्टर के साइन हो चुके हैं। ये आ चुका है NIC ऑफिस के पास कि भाई इसको वेबसाइट पे डालो और फिर इसको कर दो पब्लिश। इसमें थोड़ा सा लगेगा टाइम, बस यही। और जो आपका 4 दिन जा रहे हैं वो जाएंगे, और उसके बाद फिर आपको भैया ये नवंबर में देखने को मिलेगा इसका शानदार सा नोटिफिकेशन, जिसको लेकर के आप तैयार कर रहे हैं, जिसका कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं 599 रुपए में। अनुपम सर बार बार बता रहे हो यार, बार बार मत बताओ भैया, बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज सबसे हाईली डिस्काउंट है। आज 31 तारीख है, कल 1 नवंबर को यही कोर्स 1100 रुपए का हो जाएगा, फिर आपको नहीं मिलेगा। आज लास्ट डेट है, इसलिए आप कोर्स भी खरीद लेना। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आते हैं इससे हटके कि पास कैसे किया जाए सीटेट के पेपर को। अनुपम सर पास कैसे करें, इसके बारे में बात करेंगे। 0 से 85 और 90 नंबर लाने की रणनीति तो आपके पास है नॉर्मल सी, उसको तो आप पढ़ सकते हो। टीचर वीचर से पढ़ के थोड़ा बहुत तुक्का उक्का मार के चल जाता है। हम आपको रणनीति जो दे रहे हैं ना, वो 85-90 से आगे 120, 130, 135 वाली रणनीति दे रहे हैं।
आपके लिए भी रणनीति दे रहे हैं और पेड बैच वाले बच्चों के लिए भी रणनीति है। क्या रणनीति है इसके बारे में समझना, थोड़ा इसको भी समझना, क्या रणनीति है थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे पहला तो है कि विषय की कोई भी सामान्य किताब लेकर के, जैसे आप एसएसटी है, सीडीपी, ईवीएस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, इसकी कोई भी आप एक बेसिक सी किताब ले लें भैया, उसको पढ़ डालें। प्रतिदिन एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ें, उनके शॉर्ट नोट्स आप बनावें बढ़िया। यूट्यूब पर अपने अध्यापक से प्रतिदिन 3 से 4 घंटे पढ़ें। जैसे मैं एसएसटी पढ़ाता हूं रोजाना शाम को 4 बजे, एसएसटी बाई अनुपम सर के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बात क्लियर है? उसके अलावा फिर ऑप्शन आता है भाई प्रतिदिन पिछले साल के पेपरों को आप रोजाना पढ़ें। 25 दिन का एक टारगेट बना है, 25 दिन में सभी पेपरों को एक बार आप पढ़ लें। जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए 25 दिन में आप उनको पूरा पढ़ लें, और शेष 5 दिन में आप क्या कर लें, क्विक रिवीजन भी उनका कर लें, 1 महीने का टारगेट बना के। भाई नवंबर आप अपना टारगेट बना लीजिए, दिसंबर में हो सकता है पेपर हो, तो 25 दिन में एक बार पढ़ लेना थ्रू आउट, 5 दिन में क्विक रिवीजन कर लेना। अगले माह में सीटेट के समान अन्य परीक्षाओं के पेपरों को पढ़िए और अपनी प्रैक्टिस करिए। काफी लंबा प्रोसेस है, खुद से कर सकते हो, ये एनसीईआरटी खुद से पढ़ सकते हो। इतनी सारी एनसीईआरटी है, देखो ये कुछ एनसीईआरटी तो मेरे सामने ही रखी है क्योंकि पेड बैच खत्म किया हूं। ये एसएसटी की एनसीईआरटी है भैया, इनसे मैं नोट्स बना करके बच्चों को पढ़ाता हूं। साथ ही साथ हम वहां पे पेड बैच में ग्लोब वगैरह बच्चों को दिखा करके हम खूब पढ़ाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि सारी चीजें आप कर सकते हो, भाई वेलकम है, खूब करिए। लेकिन नहीं कर सकते हो तो भाई फिर आ जाओ पेड बैच में। पेड बैच में आज भाई साहब कोर्स 599 का मिल रहा है। इसके लिए कूपन कोड है मेरा अनुपम। कोई भी डाउट है इस नंबर पे कॉल कर लो, 8755238500। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, एसएसटी बाई अनुपम सर, मस्ती के साथ में एकदम बढ़िया। ये पेड कोर्स हमने लॉन्च किया है। एनसीईआरटी पर आधारित कंटेंट प्रतिदिन कराया जाएगा। मार्केट की सभी किताबें, पिछले साल की परीक्षाओं के प्रश्नों पर आधारित क्लास, जो मैंने आपको यहां पर खुद से करने के लिए बोला था। अगर आप ये चीज खुद से कर सकते हो, मोस्ट वेलकम है। नहीं कर सकते तो भाई हमारे पास आ जाओ। यहाँ पे वीकली आपकी समस्याओं का जवाब हम लोग देंगे, ऑडियो वीडियो के द्वारा, गूगल मीट वगैरह कर लेंगे, आपसे बात कर लेंगे। पीडीएफ नोट्स, शॉर्ट नोट्स आपको बनानी है एनसीईआरटी के, हम देंगे आपको। क्विज हम देंगे आपको, बेहतरीन मोटिवेशन समझाते हुए, बात करते हुए करेंगे। कोर्स को परचेज आप कैसे करोगे, मेरा कूपन कोड आप लगाओगे अनुपम एप्लीकेशन पे जाकर के, वेबसाइट पे जाके। आज बहुत हैवी डिस्काउंट चल रहा है, 599 रुपए का कोर्स है भैया। और साथ ही साथ जो किताबें हैं, किताबें भी जो 599 की किताबें मिलती थी, अब वो 299 की कंप्लीट सीटेट की बुक आपके लिए 299 रुपए मिल जाएगी। तो आप सीटेट की बुक भी खरीद सकते हो, ये आपके नोट्स वाले फॉर्मेट में भी काम करेगी, तो आप वो भी इसको खरीद सकते हो बढ़िया तरीके से 599 में। कोई भी डाउट है, ये नंबर मैंने आपको दिया 8755238500, कोर्स ले लीजिए, फायदा में रहोगे। क्यों, जैसे मैं आपको बता दूं, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे आप गए हमारी वेबसाइट पर, आपने यहां पर क्लिक किया, टेक्स्ट बुक की पहली वेबसाइट खोल के आ गई। एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लो मोबाइल में। सुपर कोचिंग वाले ऑप्शन में जाओगे, सुपर कोचिंग कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, टीचिंग एग्जाम की कैटेगरी, और जैसे ही आओगे भैया आप आ जाओगे सीटेट सुपर कोचिंग पे। सीटेट में सेल्स स्टार्ट हो चुकी है और 4 घंटे में एंड भी हो जाएगा। केवल रात के 12 बजे तक सेल है। 599 में कोर्स है, परचेज नाउ। जैसे आप इसको करोगे, परचेज नाउ 599 पे हो जाएगा। चेंज प्लान का मतलब है यहां पर 599 कोर्स खरीदो, अप्लाई कूपन में सीटेट एग्जाम 30 लगा दो, चाहे आप हमारा कूपन कोड लगा दो ANUPAM अनुपम, अप्लाई कर दो यहां पे। और देखो ये कोर्स आपके लिए कितने का होगा, 599 का हो गया। बहुत ही अच्छा हाईली डिस्काउंट आपके लिए चल रहा है 599 में। अप्लाई कूपन कोड क्या, अनुपम। अब मेरी बात समझना, कुछ लोग तो भी मन में कह रहे होंगे, अरे अनुपम सर विज्ञापन विज्ञापन विज्ञापन, कोर्स बेचते रहते हो। बाबा इसको अगर इस रूप में लोगे ना कि कोर्स बेचते रहोगे, तो नवंबर का दिसंबर का अटेम्प्ट भी निकल जाएगा। अगर कोर्स बेचते हैं ना, तो उसके बदले दवा के पढ़ाते भी हैं भाई साहब पेड कोर्स में। फीडबैक ले लेना बच्चों से। आज का एक स्क्रीनशॉट में दिखाऊं आपको, एक बच्चे ने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किया था, देखो कहां गया, एक पेड कोर्स में एक बच्चे ने, ये देखो एक बच्चे ने मुझे ये स्क्रीनशॉट शेयर किया था। इसमें आप देखोगे तो ये शुरुआत का स्क्रीनशॉट था, 176 बच्चे लाइव देख रहे थे। और ये पेड कोर्स का, यहीं पे आपको नोट्स मिल जाते हैं, पोल का ऑप्शन आता है, लीडर बोर्ड का ऑप्शन आता है, आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो, सारी चीजें। और देखो लाइव है, बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी का कंटेंट लगा के कंप्लीट थ्योरी पढ़ाता हूं भैया। और एक कोर्स आपको कितने का मिल रहा है, केवल 599 का। अब इसमें आप ये चीजें कहते रहो कि नहीं सर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो भाई फिर तो करते रहो, कोर्स तो खरीदना होगा ना। ये बात आप तब कहते हैं जब 2 लाख रुपए आपने खर्च किए थे बीएड बीटीसी करने में,
तब भी तो पैसा खर्च किया था ना। बीएड बीटीसी करने में तो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख खर्च किए थे ना। यहाँ तो हम केवल 599 लेकर के आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करवा रहे हैं ना। और आप जानते हैं कि दमदार टीम है हमारे पास पूरी की पूरी। सीडीपी में आपको पता है अजय खरब सर है, कोई तोड़ नहीं है भाई का, एकदम सिस्टम हैंग कर देते हैं। मैथ्स में उधर आप जाओगे तो आपको पता है हिमांशु सर है, साइंस में देखो लोकेश सर है, ईवीएस में देखो लोकेश सर है, हिंदी में अविरल सर है, संस्कृत में आप देखो संजय भाई, एकदम सिस्टम बनाए बैठे हैं। एसएसटी में तुम्हारा भाई है, 4 बजे रोजाना हिला के रखा है माहौल। सारी फैकल्टीज दमदार हैं 599 मस्ती के साथ में। तो पढ़ाई कर लो, थोड़ा सा बढ़िया कोर्स खरीद लो और मस्ती के साथ में पढ़ लो, ठीक है। चलो कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दो, कमेंट में जवाब मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।